चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। कहते हैं बुशरा की बहन मरियम वट्टू ने चेयरमैन पीटीआई को पीरी मुरीदी की आड़ में मुतारिफ कराया। हम बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर टूट गया। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर घर आता था, मैं उन मुलाकातों पर नाराज था। एक बार चेयरमैन पीटीआई को नौकर के जरिए घर से निकलवा दिया था। बुशरा मेरे इल्म में लाए बगैर चेयरमैन पीटीआई से मिलने बदिगाला चाहती थी। निजी टीवी को इंटरव्यू में खावर मानिका का कहना था कि शादी से 6 माह पहले बुशरा बीबी मुझसे अलहदा होकर अपने घर चली गई। एक दिन फरहत शहजादी ने मुझे मोबाइल पर पैगाम भेजा कि बुशरा को तलाक दे दें। 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा फरहत शहजादी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। तलाक के 1.5 माह बाद 1 जनवरी 2018 में बुशरा ने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। शादी के 1.5 माह बाद फरहत शहजादी ने फोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। फरहत शहजादी ने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। अल-अज़ीज़िया और एमनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ मरी में अपनी रहायश गाह पर मौजूद लीगल टीम से अपने मुकदमात बारे मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म में भी 1 दिन की तौसी। चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। जज की तैनाती का जो तरीकाकार अपनाया गया वो दुरुस्त नहीं। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। बड़ा मसला ये है कि मातहत अदलिया का स्टाफ वजारत कानून के मातहत है। मातहत अदलिया के स्टाफ को इंतजामी तौर पर हाई कोर्ट के मातहत होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के समाअत के दौरान रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा की अपील के काबिल समाअत होने पर दलाइल मुकम्मल। 12 सितंबर के बाद के नोटिफिकेशन की स्टैंडिंग मुख्तलिफ है। अदालत अपील के काबिल समाअत होने का फैसला करते हुए 29 अगस्त के नोटिफिकेशन को अलग से परखे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 3 बजे दोबारा होगा। इजलास में लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के मुतल्लिका अफसरान भी शरीक। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। जस्टिस मुजाहिर के काउंसिल के 3 अराकीन पर उठाए एतराज़ात पर भी गौर किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मुजाहिर नकवी का खत काउंसिल में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायरानी दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मौखिर करने की इस्तदा की। फैजाबाद धरना केस के इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया। साबिक आईजी अख्तर शाह की ज़ेरे सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास। कमीशन ने इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब तक होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी मांग ली। कमीशन का फैजाबाद धरने से मुताल्लिक वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। आइंदा इजलास में धरना केस के तमाम मुतल्लिका अफसरान को तलब करने का फैसला किया जाएगा। वो जो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था ना, याद है उसको, कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। अब शायद वो कोई सबक सीखेगा। एक तो वो जेल वाले हैं, तो दूसरे कहते हैं कि हम 2 तिहाई अक्सरियत, बात तो हो गई, और 2 तिहाई अक्सरियत हमारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में या इलेक्शन के बाद हम वो ऊंट होंगे कि जहां भी ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगी। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़ें, बिलावल भुट्टो का मशवरा।
70 साल से सियासत करने वाले बुजुर्ग अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। हुकूमत में होते हैं तो उनके लिए अयूब खान से बेहतर कोई नहीं होता। हुकूमत से निकलते ही भुट्टो बन जाते हैं और पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करना है तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। हम अवाम का फैसला मानेंगे, किसी और का फैसला मानने को तैयार नहीं। अगर मुल्क को बचाना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यकीनी बनाएं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो कहता था हर किसी को जेल भेजूंगा, बेचारा आज खुद जेल में है। इदारों के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे बजट से 14 गुना ज्यादा हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के इंतहाई रिस्क वाले ममालिक में शामिल। 2022 के सैलाब से 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए। मौसमियाती तब्दीलियां ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही हैं। पाकिस्तान तरक्याती बजट में मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोजेक्ट्स को तरजीह दे। IMF की पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में रिपोर्ट जारी। गजा में इसराइली जारहियत 45वें रोज भी जारी। इंडोनेशियन अस्पताल पर इसराइली बमबारी से डॉक्टर समेत 14 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 13,000 से जायद हो गई। शोहदा में 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन शामिल। जख्मियों की तादाद 31,000 तजावुज कर गई। गजा पट्टी के 15 लाख शहरी बेघर और नकल मकानी पर मजबूर। अरब मीडिया। गजा में अमरीकी अलगमालियों के रिहाई से मुतालिक बड़ी पेशरफ। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी का कहना है कि उम्मीद है हमास से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। हमास मुआहदे के बाद जल्द अमरीकी शहरियों को रिहा कर देगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। जंग के खिताम पर फलस्तीनी रियासत का कयाम देखना चाहते हैं अमरीका। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वज़ा असूल के तहत गजा इलाके में कमी नहीं होनी चाहिए। किसी फलस्तीनी को गजा से बेदखल ना किया जाए। तनाज़े का नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है। कोशिश है कि गजा में कम से कम जानी नुकसान हो, ज्यादा इंसानी इमदाद पहुंचाई जा सके। अब गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। निहत्ते मासूम बच्चों का कत्ल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। गजा में जारी बर्बरियत फौरी बंद होनी चाहिए। गजा में होने वाले वाकयात को इंसानी हकूक के तनाजुर में देखा जाए। पेशावर फौज कभी निहत्ते शहरियों और बच्चों को निशाना नहीं बनाती। निगरान वजीर आजम का बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। अदनाउल हक काकर ने ज़ारा अलर्ट ऐप का इजरा कर दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। टॉप ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और साइम अयूब होंगे। मिडिल ऑर्डर की कमांड बाबर आजम, सलमान अली आगा, सऊद शकील के पास होगी। विकेट कीपर्स का रोल मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद संभालेंगे। इब्रार अहमद और नुमान अली स्पिन बॉलिंग का जादू जगाएंगे। ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल और वसीम जूनियर जोहर दिखाने के लिए बेताब। विकेटें उड़ाने का टास्क शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, खुरम शहजाद और मीर हमजा को मिल गया। हारिस रऊफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए माजरत कर ली। नसीम शाह इंजरी के बायस अगले 3 हफ्ते तक दस्तयाब नहीं होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंप रावलपिंडी में लगेगा। कौमी टीम 30 नवंबर को रवाना होगी।